आप सभी को प्रणाम निवेदित करती हूँ, आप सभी का स्वागत करती हूँ। और इसी के साथ में आज के वीडियो का जो शुभारंभ है वो मैं ये बताने से करना चाहती हूँ। अच्छा, मैं खुद ही बताती रहती हूँ क्योंकि आप लोग कमेंट्स में कुछ पूछते नहीं हैं और आप लोगों के जो लाइक्स होते हैं उसी से मैं समझ जाती हूँ कि आप लोग मुझे सराह रहे हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग कमेंट्स में भी मुझे बताएं कि वीडियो में आपको कौन सी बात अच्छी लगी है ना। आप लोग उसे अच्छी बातों को ज़रूर प्रसारित करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए आपको, क्योंकि अच्छी बातें तो मैं हर वीडियो में, हर दूसरे वीडियो में कहती हूँ कि अच्छी बातें प्रसाद की तरह होती हैं जिन्हें मिल बांट कर खाना चाहिए। तो इसे आप मेरे लिए प्रसारित ना करें, इसे इसलिए प्रसारित किया करें कि किसी डिज़र्विंग पर्सन के पास ये वीडियो का लिंक पहुँच जाए। तो शायद मेरे जैसा कोई हो जो दर्शन का मतलब घूमने से लेता हो लेकिन वो दर्शन के वास्तविक अर्थों को जीने लगे, है ना। तो क्योंकि शांति कुंज तो मेरा सदैव से जाना पहचाना है, लेकिन जानना पहचानना, किसी बात के अर्थ को समझना, अर्थ से उसके भाव पक्ष में उतरना और भाव के साथ में उसका मर्म समझ पाना, ये बहुत अलग बातें होती है। मर्म में बैठ पाना, और सामान्यतः तो मर्म में बैठने के बाद व्यक्ति मौन ही हो जाता है, लेकिन मेरे जैसे कुछ दीवाने होते हैं जो भावातिरेक ना, जो मौन और उसके बीच की परिस्थिति में होते, स्थिति में होते हैं और अभी वो अपने आप को नियंत्रित नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ईश्वर जो है, जो कॉस्मिक एनर्जी है, जो परमात्मा है या जो गुरु की प्रेरणा है, वो उनसे कुछ उसे प्रसारित करवाना चाहती है। तो मैं शायद उन्हीं लोगों में से एक हूँ और मुझे नहीं मालूम या इसमें से भी एक हूँ कि नहीं। दरअसल मुझे मालूम ही नहीं है, और यदि मालूम होता तो फिर बात ही क्या थी, है ना। खैर, इधर उधर की बातें नहीं, मैं हमेशा इधर उधर की बातें बहुत करती हूँ, लेकिन मैं कंट्रोल कर रही हूँ ताकि 1-2 मिनट से ज़्यादा मैं नहीं करती हूँ। हाँ, तो मैं बता रही थी, मुद्दे पर आती हूँ। मैं भगवती देवी भोजनालय से आ रही हूँ भोजन करके, और आपको पता है ये शांति कुंज आश्रम कहते हैं ना, लेकिन आश्रम सुनकर क्या मन में आता है? मन में आता है कि पूजा भजन ये सब होता होगा, है ना, ध्यान और मंत्र जप, ये सारी चीज़ें होती होंगी। लेकिन ये आश्रम के साथ में ये जीवन जीने की जो पद्धति है, हमारा भारत कैसा होना चाहिए, एक हमारी लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए, टोटलिटी में उसका एक जीवंत ये उदाहरण प्रस्तुत करता है। अब जैसे मैं भोजन करके आ रही हूँ और मुझे देवात्मा हिमालय में जाकर साधना करनी है, अपनी मालाएं पूरी करनी है ना, मंत्र जप करना है। तो और मेरे पास समय भी नहीं है क्योंकि मैं यहाँ बाहर से आई हूँ। तो अब क्या करूँ, मतलब मैं खाना खा के भोजन करके सीधे बैठ जाऊँगी तो डाइजेस्ट नहीं होगा ना भोजन, और तो अब क्या करूँ। तो उसके लिए मतलब ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं। एक जो भारतवर्ष है जिसके लिए जाना जाता है आज भी, उसको जीवंत, उसका रोल मॉडल यहाँ पे प्रस्तुत किया। जीवन जीने की कला कह लें, ये जीवन जीने की कला तो बहुत से लोग सिखाते हैं, लेकिन वो सिखाते हैं उसको जीवंत कर देना, है ना, उसको मूर्त रूप देना। तो यहाँ पर एक एक्यूप्रेशर पार्क बना है, एक्यूप्रेशर पाथ। तो आधा घंटा कम से कम टहल कर खाने को डाइजेस्ट करने के बाद मैं साधना करूँ, उससे बेहतर है कि, क्योंकि समय नहीं है, तो मैं एक्यूप्रेशर पाथ पे टहलूँगी, उसके 3 चक्कर लगाऊंगी और मेरा 4 मिनट में, 5 मिनट में वो काम हो जाएगा जो आधा घंटा टहलने से होता, और उसके बाद मैं आराम से बैठने के योग्य हो जाऊंगी। लेकिन ये देखिए रास्ते में मुझे क्या दिखाई दिया, मैं दिखाती चलूँ, आप लोगों को इजाज़त है? तो ये पंचवटी दिखाई दी। ये पंचवटी देख रहे हैं, सीता जी पंचवटी में रहती थी, हम सब जानते हैं ना, लेकिन हम पंचवटी के बारे में जानते हैं क्या? वटी कहते हैं गोलियों को। तो ये देखिए, ये एक ही नीचे आप देख रहे हैं, ये एक ही जड़ है, मतलब एक साथ ये जुड़ा जॉइंट है, और इसमें 5 पेड़ लगे हैं। कौन कौन से? पीपल, बरगद, आंवला, सीता, अशोक, विल्व, राइट। ये देखिए, ये कैसे, ये देखिए ये इधर आपको दिखाई दिया अशोक की पत्तियां हैं, ये इधर पीपल की पत्तियां हैं, ये इधर ये देखिए पीपल की पत्तियां हैं ना, तो सीता अशोक की, आंवले की, ये देखिए, और बरगद की तो जटाएं लटक रही हैं, है ना। तो ऐसे ये 5 वृक्ष है ना। तो 5 वृक्ष हैं, तो इनसे गोली को कहते हैं वटी। तो दवाइयों की जो गोलियां बनती हैं, तो 5 वटियां
जिनसे प्राप्त कर सकते हो 5 औषधियाँ मिली जुली, उनको पंचवटी कहते हैं। तो सीता जी का मतलब कोई स्थान का नाम नहीं है, वो आयुर्वेदिक एक ऐसा मतलब पूरा वन ऐसा विकसित किया हुआ बहुत वैज्ञानिक रीति से, जहाँ स्वास्थ्य संवर्धन रहने भर से संभव हो, जहाँ की का वातावरण ऐसा हो कि वहाँ से रहने भर से स्वास्थ्य संवर्धन होता हो। तो पंचवटी मतलब चीज़ें कितनी वैज्ञानिक थी, लेकिन अपनी अज्ञानता के कारण, क्योंकि हमारी जिज्ञासा तो इन बातों को जानने में है ही नहीं ना। हमारी जिज्ञासा तो ठीक है बहुत सारी बातों को, उन बातों को जानने में है जिन्हें नहीं जानना चाहिए, जिन्हें जानने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन दरअसल एक बहुत अच्छी बात बोलूँ कि सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमें जानना क्या है और क्या नहीं जानना है ना क्योंकि बहुत हम अपनी जड़ों से इतना दूर जा चुके हैं कि कहते हैं अपनी संस्कृति को भूल चुके हैं ये, लेकिन बच्चों को ये कहा जाता है, हम लोगों को कहा जाता है, हम लोग भी अपनी अगली पीढ़ी को कह देते हैं, लेकिन सच तो यह है कि उस संस्कृति को जीवित रखने के लिए हमने स्वयं क्या किया है, कुछ भी नहीं। तो हमें हक नहीं बनता, लेकिन पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने कहा नहीं है, उन्होंने उसे जीवित कर दिया है। तो आइए इतनी बातें पता मैं क्यों कर रही थी, क्योंकि चलते चलते मैं एक्यूप्रेशर पाथ की तरफ आ जाऊँ और आप लोगों को दिखा पाऊँ। ये है एक्यूप्रेशर पाथ। तो यहाँ आधे घंटे की जो का समय है वो 5 मिनट में तब्दील हो जाएगा। ये मैंने शू रैक में अपने स्लीपर्स उतारे और ये देखिए और लोग भी यहाँ पर वॉक कर रहे हैं। ये इधर ये बहुत शार्प है, लेफ़्ट साइड है ना, और मिडिल में ये थोड़ा सा राउंड राउंड है और इधर फिर शार्प है। तो मतलब जैसी हो वैसे आप ग्रीन या रेड दोनों पे चल सकते हैं। तो मैं 3-4 चक्कर लगाऊंगी और बस हो जाएगा। धूप बहुत तेज़ है ना उसके बाद मैं देवात्मा हिमालय में जाऊंगी। फिर से दिखाऊं आपको, ये देखिए मतलब एक अकेली मैं ही दीवानी नहीं हूँ, और भी लोग हैं जो हेल्थ कॉन्शियस हैं और वो देखे वो लोग भी टहल रहे हैं। हम सोच सकते हैं, मतलब सोच सकते हैं, मैं तो मुंबई में घर से बाहर भी कितने दिन हो जाते हैं, ग्रोसरी वगैरह सब फ़ोन पे ऑर्डर करके आ जाती है। तो ये टहलने का तो तसव्वुर ही नहीं है कि टहलना क्या होता है, और वो धूप में। हाँ, लेकिन यहाँ पे तो मैं ब्रंच लेती हूँ, लंच का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ब्रंच लेती हूँ। और छाया आ गई, रुक जाऊँ क्या? हाँ ठीक है, आप लोगों से बात कर लेती हूँ थोड़ी। तो मैं ब्रंच लेती हूँ और ब्रंच के बाद में सीधे 7 बजे तक डिनर ले लेती हूँ। तो हो जाता है, मतलब बहुत अच्छा हो जाता है। मेरा फेस बता रहा है, मेरी हेल्थ बता रही है कि सब कुछ बहुत अच्छा है। अच्छा ये देखिए, मैं इसको अब पॉज करती हूँ, पॉज करके मैं 3 चक्कर लगा लूँ, फिर उसके बाद में तब मैं आप लोगों से बात करती हूँ। तो लीजिए मैं हाजिर हो गई, मैंने वीडियो पॉज कर दिया था और मैं टहल चुकी। अब मैं जा रही हूँ किधर, देवात्मा हिमालय की तरफ। तो आपने देखा कि हर चीज़ यहाँ पर अध्यात्म जीवन के सर्वांगीण विकास का नाम है, आत्मिक विकास का नाम है, अपनी शक्तियों आंतरिक शक्तियों के संवर्धन का नाम है। अध्यात्म किसी कर्मकांड का नाम नहीं है। तो उसे प्रवचन स्वरूप सिर्फ ना बोल के पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने एक 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 उसकी पंक्तियों को जीवंत रूप, मूर्त रूप यहाँ पर दिया है। इसी कड़ी में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं देवात्मा हिमालय की तरफ जा रही हूँ साधना के लिए, तो मैं उसके बारे में आपको कुछ बताती चलूँ। तो यहाँ पर ना देखिए मंदिर तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम तो वहीं जाते हैं ना जिसकी हमें आवश्यकता होती है। तो बाज़ार में बहुत सारी चीज़ें, लेकिन सब कुछ खरीद के घर तो नहीं ले आते, आवश्यकता की ही चीज़ें लेकर आते हैं। तो यहाँ जो मंदिर हैं वो आज कलयुगी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। यहाँ पर भटका हुआ देवता मंदिर है ना, जो हमारी आत्म चेतना का विस्तार करने के लिए है, हमारे अंदर हमें स्वयं को पहचानने में मदद करने के लिए कि हम कौन है ना। एक गुरुदेव की पुस्तक है पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की मैं क्या हूँ, वो उनकी प्रथम पुस्तक कही जाती है हिमालय से वापस लौटने के बाद में। तो संभव हो तो आप गूगल पे उसे सर्च करें, ऑथर का नाम लिखें और पंडित श्री राम शर्मा आचार्य मैं क्या हूँ, उस पुस्तक का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोग शांतिकुंज से मंगा भी सकते हैं, कभी यहाँ पे आएँ तो ख़रीद भी सकते हैं, उसे ज़रूर पढ़ें, पर्सनली मेरा ऐसा कहना है। अच्छा, इसके बाद मैं देवात्मा हिमालय की बात कर रही थी। तो भटका हुआ देवता मंदिर, हरितिमा देवालय मंदिर,
इसी के साथ में कड़ी में देवात्मा हिमालय मंदिर की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो उसके पीछे उनका कहना कि मंदिरों की आवश्यकता शांति की यात्रा में हम शांति प्राप्त करने के लिए, कि वहाँ हम ध्यान साधना कर पाएँ। तो आपको दिखता है कोई मंदिर? मंदिरों के नाम पर घंटे घड़ियालों की आवाज़ें, क्या वहाँ ध्यान साधना संभव है? आज के मंदिरों में इतना शोर, जो भक्तजन जाते हैं वो भक्त कम दर्शनार्थी तो बिल्कुल नहीं, वो तो सिर्फ देखने जाने वाले होते हैं। और कर्म, उनको कुछ पता ही, इन कर्मकांड के नाम पर इधर शोर शराबा ये सब चलता रहता है। तो उन्होंने ये किया कि जो लोग साधना करना चाहते हैं और हिमालय नहीं जा सकते, वो क्या करें? तो भाव रूप में सब कुछ सिद्ध हो जाता है ना। अगर मैं आपको भाव से बोलूं, भैया, पिताजी, बाबूजी, तो आपके अंदर मेरे कहे हुए शब्दों में जो भाव है, मेरे शब्द के साथ जो भाव लिपटे हैं, वो आपके हृदय को अवश्य छुएंगे, और आपके हृदय को छुएंगे, आपके मस्तिष्क पर प्रभाव डालेंगे। और मैं आपको बोलूं दीदी जी, तो कैसा प्रभाव पड़ेगा ना। तो वैसे ही हमारा जो चिंतन है, जो हमारी भावनाएं हैं, उनका प्रभाव अवश्य पड़ता है। तो इस रूप में देवात्मा हिमालय, उन्होंने हिमालय बना रखा है, हिमालय का मॉडल बना रखा है उस मंदिर में। और सामने स्टेयर्स हैं, सीढ़ियाँ हैं, जिस पर लोग साधना करते हैं। देखने योग्य है। अंदर वीडियो क्योंकि अलाउड नहीं है, फिर भी मैं परमिशन लेके यदि पॉसिबल हुआ तो 1 सेकेंड का मैं वीडियो बनाऊंगी, नहीं पॉसिबल हुआ तो नहीं बनाऊंगी। खैर, तो मैं क्या कह रही थी, हाँ, तो मैं कह रही थी तो उसका हिमालय का ध्यान करके, वहाँ पर उसका भाव करके, फिर वहाँ पर साधना करने का उपक्रम आप कर सकते हैं। मैं तो रोज़ करती हूँ, यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो लोग भी प्रतिदिन करते हैं, और लोग दर्शन करने भी आते हैं। वो लोग थोड़ा शोर शराबा भी करते हैं क्योंकि उन लोगों को पता नहीं होता, और उन्हें वो तो बस देखने के लिए आते हैं, जिज्ञासा कि ये क्या है, ये कैसा मंदिर है, यहाँ तो कोई भगवान जी ही नहीं है। मतलब जो हिमालय पिता, मतलब सूर्य पिता, गायत्री माता, हमने ऊर्जाओं को नाम दे रखे हैं, है ना, संबंध स्थापित उनके साथ में किए हैं। और वैसे भी वेदों में देवी देवता नहीं, वहाँ पे तो शक्तियों का ही खाली काम है। मतलब वेदों में शक्तियों का जो भी है की व्याख्या की गई है, वहाँ पर किसी देवी देवता का नहीं की व्याख्या अलग से मेरी नज़र में मुझे तो नहीं आता। और हालांकि मैंने वेदों को समग्र रूप से पढ़ा भी नहीं है, लेकिन हाँ, बीच बीच में से कभी भी उसके बारे में चर्चा सुनी है, या थोड़ा बहुत कभी पन्ने पलटे हैं, तो उस रूप में मैं बता रही हूँ। तो इस तरह से हिमालय देवता, यहाँ तो हर देने वाला देवता। हम लोग तो उन लोगों में से हैं जो डॉक्टर को भी देवता कह देते हैं, क्योंकि वो जान बचाता है ना, तो हम लोग उसको भी देवता कह देते हैं। हम लोग कोई हमारे जीवन में मदद करने आए ना, तो हम इतने सरलता के साथ हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं आप तो भगवान का स्वरूप है। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो भगवान है, लेकिन उतने समय के लिए वो भगवान का स्वरूप है। तो उससे क्या होता है कि हमारा मन भी निर्मल होता है, हम अच्छा कार्य करने के लिए सामने वाला प्रेरित होता है। जब इसे इतनी सुंदर उपमा मिलती है तो उसे लगता है कि और अच्छे कार्य करने चाहिए। और इसका एक दूसरा नतीजा क्या होता है कि हमें डिप्रेशन की गोलियां नहीं खानी पड़ती, हमें साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जाना पड़ता, हमारी जो ब्लॉकेजेस हैं वो खुलते रहते हैं। हम सरलता के माध्यम से, तरलता के माध्यम से, बस किसी ने कुछ अच्छा किया, अरे आप तो ईश्वर स्वरूप मेरे जीवन में आए। जैसे मैं आप लोगों को प्रणाम निवेदित करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे हैं, जो मुझे सुनते हैं, मुझे सराहते हैं, मेरे वीडियो को आप लोग फॉरवर्ड करते हैं और उस पर कमेंट्स लाइक करते हैं। तो आप लोग मेरे लिए कितने आदरणीय हो गए, आप लोग भी मेरे लिए देव स्वरूप है। आप सबको पुनः प्रणाम निवेदित करती हूँ। आखिर क्या जाता है, लोग कहते हैं कि ये ढोंग है, ढोंग वोंग कुछ नहीं है। जब किसी को गाली देते हैं और कहते हैं ये क्या कर रहा है, ऐसे कैसे कर दिया, तो अगर ये ढोंग नहीं है तो ये ढोंग कैसे है ना। तो ढोंग वोंग कुछ नहीं है, अच्छे संस्कार, अच्छी बातें ये करना, अपने जीवन में लाना, ये ढोंग नहीं है। अगर बुरी चीज़ें करना ढोंग नहीं है, मतलब बुरे, तो अभी किसी को झिड़क देना, अरे सामने से हटी, मैं वीडियो बना रही हूँ, तो सीधी सी चीज़ है कि इसलिए इस पे भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। अभी ये वीडियो 15 मिनट का होने वाला है और धूप बहुत हो गई है। मैं देवात्मा आपको देवात्मा हिमालय मंदिर के बाहर से दर्शन करा देती हूँ। और मैं
पता भी करूँगी, अगर अंदर वो ले जाने देंगे 1 सेकंड के लिए तो मैं एक बार दर्शन करा दूँगी चुपचाप। मैंने एक कुछ सेकंड्स की परमिशन ले ली है, लेकिन मैं बात नहीं करूँगी, आपको दर्शन कराऊँगी। और वहाँ पर 1 घंटे की क्लिप चलती है, मैसेज जिसमें श्रद्धे और गुरुदेव उन सब के दिखाए जाते हैं, तो वो भी चल रहा है। और नीचे देवात्मा हिमालय के दर्शन, तो मैं दिखा के तुरंत वीडियो बंद कर दूँगी।